जैविक हथियार पर चीन की तैयारियों का खुलासा हुआ है। जैविक हथियार से दुनिया को ब्लैकमेल करने की चीनी मंशा है, ये सूत्र बता रहे हैं। जैविक हथियार पर चीन ने कई स्तर पर टेस्ट किए हैं। अमेरिकी सीक्रेट पेपर्स के जरिए ये खुलासा हुआ है। और अमेरिकी सीक्रेट पेपर्स में आखिर क्या खुलासा हुआ है, आइए जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। ये जो रिसर्च है कि जैविक हथियार पर चीन का ये जो प्लान है, चीन की जो साजिश है, चीन किस तरह शातिर तरीके से इस प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ है ताकि दुनिया की नज़र चीन पर जाए और जैविक हथियार क्या बनाने में इस वक्त चीन मशगूल है। और ये जो साजिश है वो क्या है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट, उसके जरिए खुलासा हुआ है। जल्दी बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आया है। ये देखिए, सबसे पहले चीन के पास जैविक तकनीक का एडवांस मूलभूत ढांचा, जिसमें जैविक हथियार पर चीन का ये घातक प्लान सामने आया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सार्स H5N1 फ्लू पर रिसर्च की गई है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीनी वैज्ञानिकों के पास हवा के जरिए वायरस फैलाने की तकनीक है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। चीन के 8 अनुसंधान केंद्रों में घातक वायरस को म्यूटेट किया गया। चीनी डिफेंस सेक्टर से जुड़े 12 सेंटर्स में जैविक हथियारों पर रिसर्च की गई। इसके अलावा PLA से जुड़े 30 सेंटर्स में जैविक हथियारों पर रिसर्च की गई। जानवरों पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल के कई सबूत मिले हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें डॉक्टर विवेक, ये हम तमाम वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर DS राणा साहब हैं, चेयरमैन सर गंगाराम अस्पताल से। राणा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। राणा साहब, ये जो रिसर्च आई है सामने, अमेरिकी रिसर्च, उससे बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये खुलासा होता है कि चीन एक शातिर तरीके से बायो वेपन तैयार कर रहा है। जैविक हथियारों के जरिए वो कोशिश में लगा हुआ है कि दुनिया पर अपनी धमक का एहसास कराता रहे। आपको क्या लगता है इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं, कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है चीन में, इसको देखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा? खिलाफ है, ऐसा कोई भी कंट्री करे, चाहे चीन और कोई अगर दूसरा देश करे। और ये तो आप ही कहेंगी, मानेंगी कि इस तरीके से बायो वेपन बनाना जो है वो एक इंसानियत से बहुत बड़ा खतरा है। वैसे भी बहुत गलत बात है। कुल इसी डॉक्टर DS राणा साहब आपके पास आएंगे। आपकी आवाज़ अभी सही तरीके से नहीं आ पा रही है, तो इसको अभी फिलहाल हम चेक कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ और भी जो बाकी खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। हमारे पास योगेश गुप्ता जी हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका इस वक्त हम रुख करना चाहेंगे। योगेश गुप्ता जी, ये चीन को लेकर जो बायो वेपन वाली थ्योरी लगातार सामने आ रही है और इसको लेकर तमाम जो प्रूफ है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, क्या लगता है कि इस थ्योरी में कितना दम है और इसके पीछे आपको चीन की क्या मंशा नजर आती है जो कि अब उसी पर ही उल्टी साबित हो रही है? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है काफ़ी टाइम से जो है वो पब्लिश हो रही हैं। जब ये कोविड फैला था 2020 में, तब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो कोविड फैला है वो कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और वहाँ से ये फैला है। उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स कंटिन्यूअसली आती रही हैं और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि अगर इस तरह की रिसर्च चीन कर रहा है, क्योंकि चीन जो है वो दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है। और एक तरीका वो जो अमेरिका को हराने के लिए सोच रहा है वो ये यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स है, क्योंकि इससे जैसे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह की रिसर्च जो है वो चीन पॉलिटिकल पर्पस के लिए कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योगेश गुप्ता सर। लौटेंगे आपके पास। देखिए, डॉक्टर DS राणा चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। DS राणा सर, जरा ये समझाइए कि चीन तो हमेशा दुनिया को ये बताता है कि वो सबसे शक्तिशाली है, तो आखिर इस ड्रैगन की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं कर पा रहा है, काफी नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां तो बेकसूर आम लोगों की कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें हो रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों में आंकड़ा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार नहीं पा रहा है चीन। देखो, कोई जो पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ,
पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बायो वेपन्स हैं वो इंसानियत के विरुद्ध हैं। किसी भी इनह्यूमन है, इस सबको कंडेम करना चाहिए, चाहे चाइना हो चाहे कोई और देश हो। मेरे ये चाइना की पॉलिसी बिल्कुल गलत होगी और चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जब कोविड था जी। और उसकी वजह से अब वायरस को एक बर्ज रिप्लेसमेंट की है मल्टीप्लाई करने के लिए, और उससे म्यूटेशन पैदा होंगी जो वर्ल्ड का पोटेंशियल खतरनाक हो सकता है। अभी तो चलो ठीक बचे हुए सारे देश, पर इसका पोटेंशियल डेंजर तो है। अच्छा डीएस राणा साहब, एक सवाल आपसे और कि भारत के लिहाज से अगर हम बात करें सर, तो भारत के लिहाज से आपको कितना बड़ा खतरा नजर आ रहा है, या फिर जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भारत को, भारतीयों को जो यहां पर हालात हैं वो बहुत ही डिफरेंट है और ज्यादा डरने की, खौफ में आने की जरूरत नहीं है? हाँ, मैं इसके साथ सहमत हूँ। भारतीयों को, मेजॉरिटी लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। हमारी वैक्सीन वैसे भी इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को कोविड वैसे भी हो चुका है, तो हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है यहाँ। तो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से डॉक्टर राणा, जो इन्फेक्शन जो है उनकी जो चांस डॉक्टर राणा, यही सवाल था जो आपने जिक्र किया कि जो यहाँ की आबादी है भारत की, मैक्सिमम आबादी को वैक्सीनेट वो हो चुकी है, तो जो ये नया वेरिएंट है क्या वो असर करेगा? अगर उसकी एंट्री हो भी गई है तो किस हद तक असर कर सकता है? वेरिएंट चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो उसकी होगी। पूरी प्रोटेक्शन चाहे नहीं हो, पर ओवरऑल प्रोटेक्शन होगी। पहले भी कहा था, पहले भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव में आए थे वेरिएंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाए थे। और अभी तक मेरे ख्याल में इतनी घबराने की बात नहीं है। और इसकी हम तो पूरी तरह तैयार है, सारा देश पूरी तरह तैयार है फाइट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त ये है कि थोड़ी बस अपनी परहेज करो, अपना जो कोविड बिहेवियर उसको प्रिपरेट करते रहिए, और बाकी तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है और सरकार लगातार प्रिकॉशन लेने के निर्देश भी जारी कर रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।